नमस्कार सभी मित्रों, चैनल कहानी की पोटली पर आप सभी का स्वागत है। काम की तलाश में इधर-उधर धक्के खाने के बाद एक युवक निराश होकर घर वापस लौटने लगा तो पीछे से आवाज आई, "ए भाई, यहाँ कोई मजदूर मिलेगा क्या?" उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा 3 गठरियां उठाए हुए खड़ा है। उसने कहा, "हाँ बोलो, क्या काम है?" "मैं ही मजदूरी कर लूंगा। मुझे रामगढ़ जाना है, 2 गठरियां में उठा लूंगा, पर मेरी तीसरी गठरी भारी है। इस गठरी को तुम रामगढ़ पहुंचा दो, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा। बोलो, काम मंजूर है?" "ठीक है, चलो, आप बुजुर्ग हैं, आपकी इतनी मदद करना तो यूं भी मैं अपना फर्ज समझता हूँ।" इतना कहते हुए गठरी उठाकर अपने सिर पर रख ली। गठरी रखते ही उसे इसके भारीपन का एहसास हुआ। उसने बूढ़े से कहा, "ये गठरी तो काफी भारी लगती है।" तो बूढ़ा बोले, "हाँ, इसमें 1-1 रुपए के सिक्के हैं।" युवक ने सोचा, होगा मुझे क्या, मुझे तो अपनी मजदूरी से मतलब है, ये सिक्के भला कितने दिन चलेंगे। चलते चलते आगे एक नदी आ गई। युवक तो नदी पार करने के लिए झट से पानी में उतर गया, पर बूढ़ा नदी के किनारे खड़ा रहा। उसने बूढ़े की ओर देखते हुए पूछा, "क्या हुआ? आखिर रुक क्यों गए?" बूढ़ा बोला, "बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरी कमर ऊपर से झुकी हुई है, 2-2 गठरियों का बोझ नहीं उठा सकता, कहीं मैं नदी में डूब ही न जाऊं। तुम 1 गठरी और उठा लो, मजदूरी की चिंता न करना, मैं तुम्हें 1 रुपया और दे दूंगा।" युवक बोला, "ठीक है, लाओ।" बुजुर्ग बोला, "पर इसे लेकर कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे? भाई, आजकल किसी का क्या भरोसा? फिर इसमें चांदी के सिक्के जो हैं।" युवक ने कहा, "मैं आपको ऐसा चोर बेईमान लगता हूं क्या? बेफिक्र रहें, मैं चांदी के सिक्कों के लालच में किसी को धोखा देने वालों में नहीं हूं।" फिर उसने दूसरी गठरी उठाकर उसने नदी पार कर ली। चांदी के सिक्कों का लालच भी उसे डिगा नहीं पाया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने पहाड़ आ गई। वह धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगा, पर बूढ़ा अभी तक नीचे ही रुका हुआ था। उसने कहा, "आइए ना, फिर से रुक क्यों गए?" बूढ़ा आदमी बोला, "उम्र है, ठीक से चल तो पाता नहीं हूँ, ऊपर से कमर पर 1 गठरी का बोझ और उसके ऊपर पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई।" तब युवक ने कहा, "तो लाइए, ये गठरी भी मुझे दे दीजिए बेशक, और मजदूरी भी मत देना।" बूढ़ा बोला, "पर कैसे दे दूं? इसमें तो सोने के सिक्के हैं, और अगर तुम इन्हें लेकर भाग गए तो मैं बूढ़ा तुम्हारे पीछे भाग भी नहीं पाऊंगा।" इस पर युवक ने कहा, "देखिए, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, ईमानदारी के चक्कर में ही तो मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है, वरना पहले मैं एक सेठ जी के यहाँ मुनीम की नौकरी करता था। सेठ जी मुझसे हिसाब में गड़बड़ी करके लोगों को ठगने के लिए दबाव डालते थे, तब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और नौकरी छोड़कर चला आया।" उसने यूं अपना बड़प्पन जताने के लिए गप हाकी। तो बूढ़े ने सोने के सिक्कों वाली तीसरी गठरी भी उसे पकड़ा दी और बोला, "मैं धीरे धीरे आता हूँ, तुम मुझसे पहले पहाड़ पार कर लो तो दूसरी तरफ नीचे रुककर मेरा इंतजार करना।" युवक तीनों गठरी उठाकर चल पड़ा। बूढ़ा बहुत पीछे रह गया था। उसके दिमाग में आया, अगर मैं भाग जाऊं तो ये बूढ़ा तो मुझे पकड़ नहीं सकता और मैं एक ही झटके में मालामाल हो जाऊंगा। मेरी पत्नी जो मुझे रोज कोसती रहती है, कितना खुश हो जाएगी। इतनी आसानी से मिलने वाली दौलत ठुकराना भी बेवकूफी है। उसके दिल में लालच आ गया और बिना पीछे देखे भाग खड़ा हुआ। 3-3 भारी गठरियों का बोझ उठाए भागते भागते उसकी सांस फूल गई। घर पहुंचकर उसने गठरियां खोल कर देखी तो अपना सिर पीट कर रह गया। गठरियों में सिक्कों जैसे बने हुए मिट्टी के ढेले ही थे। वह सोच में पड़ गया कि बूढ़े को इस तरह का नाटक करने की जरूरत ही क्या थी। तभी उसकी पत्नी को मिट्टी के सिक्कों के ढेर में से एक कागज मिला, जिस पर लिखा था, "यह नाटक इस राज्य के खजाने की सुरक्षा के लिए ईमानदार सुरक्षा मंत्री खोजने के लिए किया गया। परीक्षा लेने वाला बूढ़ा और कोई नहीं, स्वयं महाराजा ही थे। अगर तुम भाग न निकलते तो तुम्हें मंत्री पद और मान सम्मान सभी कुछ मिलता, पर कहानी सिखाती है कि प्रलोभनों में न डिगना, सिद्धांतों को पकड़े रखने में ही दूरदर्शिता है।